नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर 12 तक का राजस्थान अध्ययन मित्रों। राजस्थान अध्ययन के अंदर मित्रों कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 की सभी क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी है और प्लेलिस्ट अलग अलग क्लास के नाम से बनी हुई है। कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन। इस प्रकार आपको चारों क्लास, जो चारों आपकी कक्षाएं हैं, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर संपूर्ण क्लासें आपको मिल जाएगी। शुरू कर दी थी हमने कक्षा 10 के क्लासेज, जिसके अंदर अध्याय नंबर 1 राजस्थान इतिहास था। उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन हमने लंबी क्लास के साथ किया था। आज हमारा अध्याय नंबर 2 रहेगा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता एवं लोक संत। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता है लोक देवताओं और लोक संतों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो आता है। और कक्षा 10 का ये टॉपिक है, इसका मतलब विस्तृत यहां पर अध्ययन भी आपको है जो मिलेगा। इसलिए सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो भी साथी है, अगर ये पीडीएफ है, जो ये क्लासें होती है, इनके नोट्स है, वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से कक्षा 6 से 12 तक का जो राजस्थान अध्ययन है, क्लास के साथ ही नोट्स वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर लोक संतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। प्रमुख लोक देवता। प्रमुख लोक देवताओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंच पीरू की क्या है, मान्यता है। और पंच पीरू में 5 लोक देवता सम्मिलित है। रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। इन 5 को क्या कहा जाता है, पंचपीर कहा जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, वो इसी टॉपिक और यहीं से हमको देखने को मिलता है दोस्तों, कि निम्न में से पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो याद रखना है 5 के नाम। आगे हम 5 के बारे में विस्तृत अध्ययन है वो कर लेंगे दोस्तों। और सबसे पहले अगर हम लोक देवताओं की ओर चलते हैं मित्रों, तो हमारे आते हैं हड़बू जी। दोस्तों, देखिए हड़बू जी के बारे में। जन्म हुआ है बुंडेल गांव, नागौर जिले में। बुंडेल गांव है नागौर जिले में, वहां पर हुआ था हड़बू जी का जन्म। दोस्तों, इनके पिता का नाम था मेहाजी। पिता का नाम क्या था, मेहाजी। गुरु का नाम इनका क्या था, बालीनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था मित्रों, हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ। हड़बू जी रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे बाई थे। दोस्तों, रामदेव जी के क्या है, ये मौसेरे बाई है। दूसरी बात मित्रों, हड़बू जी ये सांखला राजपूत है। क्या है, सांखला राजपूत थे। ये हर एक चीज है ना, जो आपको कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए गलत ना हो, संपूर्ण अध्ययन करवाएंगे यहां पे। राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार करने से पूर्व हड़बू जी से क्या लिया था, आशीर्वाद लिया था। जब राव जोधा है वो मंडोर पर अधिकार करना चाहते थे, तो उससे पहले हड़बू जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मंडोर पर अधिकार किया। मंडोर पर अधिकार के बाद राव जोधा ने बेंगटी गांव जोधपुर की जागीर किनको दे दी, हड़बू जी को दे दी। बेंगटी गांव जोधपुर के अंतर्गत है, वहां की जागीर हड़बू जी को दी राव जोधा ने। दोस्तों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो बेंगटी गांव की जागीर दी ना, बेंगटी जोधपुर में हड़बू जी का क्या है, मुख्य मंदिर है, वो स्थित है। दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इस मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मित्रों, जिस बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, उससे बैलगाड़ी के द्वारा ही हड़बू जी है जो विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। दोस्तों, हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। किनको, हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया। दोस्तों, मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म है जो पंवार क्षेत्रीय परिवार के अंदर हुआ, लेकिन लालन पालन अपने ननियाल के अंदर हुआ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ननियाल के अंदर इनका लालन पालन हुआ। तो देखिए, ननियाल वालों का गोत्र था मांगलिया, इसलिए यह मेहाजी मांगलिया के नाम से क्या हुई, प्रसिद्ध। नाम तो इनका मेहाजी था, लेकिन जो ननियाल वाले थे उनका गोत्र मांगलिया था, और इन्होंने भी अपने नाम के आगे गोत्र मांगलिया ही लगवाई। दोस्तों, बापिणी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। कहां पर, बापिणी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है जो स्थित है। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है
उसका नाम, घोड़े का नाम था किरण काबरा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। किरण काबरा ने उनमें से किनके घोड़े का नाम था? मेहजी मांगलिया के। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट, किस लोक देवता की पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती है? मेहजी मांगलिया की। और ये बोपे होते हैं, ये गोद लेकर अपना वंश है उसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये थे दूसरे मेहजी मांगलिया। इनके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे लोक देवता आते हैं गोगा जी। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी गोगा जी से। देखिए, गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू के अंदर हुआ है। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ है? 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में। चौहान वंशीय राजपूत थे ये क्या थे? चौहान वंशीय। गोगा जी चौहान वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या था? जेवर सिंह। अगर क्वेश्चन बने तो मित्रों, पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल था मित्रों। क्या नाम था? बाछल। अगर बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केमल दोस्तों। गोगा जी ने देश की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। जब गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध हो रहा था तो गजनवी है उसने इनके पराक्रम को देखकर कहा कि यह क्या है? जहार पीर, यानी एक साक्षात देवता की तरह युद्ध कर रहे थे दोस्तों। आगे देखिए, गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है, और इनका समाधि स्थल है दुर्मेड़ी। गोगामेड़ी में है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जिसको दुर्मेड़ी के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो यहां पे देखिए, जन्म स्थल तो कहलाता है शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल कहलाता है दुर्मेड़ी। दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए गोगा जी के बारे में और देखते हैं। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद करसन नवमी को, यानी गोगा नवमी को के रूप में, गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। और इसी दिन इनके मेले जो लगते हैं दोस्तों। तो गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ हो या समस्त राजस्थान हो, भाद्रपद करसन नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है दोस्तों। गोगा जी को संपू का मुक्तिदाता, नागू का देवता भी कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए भी युद्ध किया था। अपने मौसेरे भाई सर्जन व अर्जन, सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाई थे सर्जन व अर्जन के विरुद्ध गायों की रक्षार्थ के लिए भी गोगा जी ने क्या किया था? युद्ध किया था दोस्तों। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण, पत्थर है मित्रों, ये पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सर्वाधिक अगर आपको जो गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो पूजा स्थल मिलेंगे वो किनके मिलेंगे? गोगा जी के मिलेंगे दोस्तों। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गोगामेड़ी। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है मेड़ी। इस मेड़ी का क्या अर्थ है मित्रों? मेड़ी का क्या अर्थ है? ऊंचा स्थान। क्या अर्थ है? ऊंचा स्थान। गोगा जी का ऊंचा स्थान गोगामेड़ी। और मंदिर है जो गोगामेड़ी में, उस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। क्या है? बिस्मिल्लाह शब्द। अर्थ क्या होता है बिस्मिल्लाह का? प्रारंभ। क्या? प्रारंभ दोस्तों। हिंदू नागराज तो मुस्लिम इनकी गोगा पीर के रूप में करते हैं पूजा। हिंदू इनकी नागराज के रूप में और मुस्लिम इनकी गोगा पीर के रूप में। अब बात आ जाती है यहां से मित्रों कि गोगा पीर के रूप में मुस्लिम पूजा क्यों करते हैं। मित्रों आपको एक कहानी बता दूं गोगा जी के बारे में कि गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, यानी गोगा जी से आगे जो 17वीं पीढ़ी थी, उसमें कायम सिंह नामक राजपूत हुआ था, जिसको मुसलमानों ने बलपूर्वक धमका डरा के धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान बना लिया। कायम सिंह के जो वंशज थे ना मित्रों, वो क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। और कायम सिंह के वंशज है, आज भी गोगा जी को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं, और गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा वो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है
कि एक तो कायम सिंह के हो गए, एक इनके वंशज जो चले आ रहे हैं वो वंशज हो गए। इसी वजह से जो गोगा जी का मंदिर है उसमें दो पुजारी होते हैं, एक तो चौहान राजपूत होते हैं और दूसरे होते हैं जो है आपके कायम खानी मुसलमान, इनके होते हैं दोस्तों। एक कहावत भी आपने सुनी होगी गोगा जी के बारे में, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, यानी कि सामान्यतः गोगा जी का जो मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और इसी पर आधारित है ये कहावत, गांव गांव के अंदर खेजड़ी है, गांव गांव के अंदर गोगा जी का थान है दोस्तों। राजस्थान का किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठों वाली गोगा राकड़ी बांधता है। राजस्थान का जो किसान है वो हल जोतने से पहले हल और हाली दोनों को 9 गांठों वाली गोगा राकड़ी है जो बांधता है दोस्तों। गोगा जी एकमात्र ऐसे लोग था जिनका इतिहास कहां पर लिखा गया है, इंग्लैंड में। यह भी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र लोक देवता जिनका इतिहास है वो इंग्लैंड के अंदर लिखा गया है। एक क्वेश्चन मैंने अभी तक यहां पे नहीं आया कि गोगा जी की ओल्डी है सांचौर पाली में। 3 मुख्य स्थल है, याद रखने मित्रों। एक तो आपका कौन सा हो गया, ददरेवा चूरू, गोगा मेडी हनुमानगढ़ और सांचौर पाली दोस्तों, ये थे गोगा जी। गोगा जी से आगे चलते हैं तो हमारे आते तेजा जी दोस्तों। देखते हैं तेजा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में कोई क्वेश्चन ना छूटे इसके लिए संपूर्ण अध्ययन। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कंवरी के यहां माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी के अंदर हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में किनके घर, ताहड़ जी जो नागवंशीय जाट थे, ताहड़ जी थे नागवंशीय जाट दोस्तों। माता का नाम आपको बहुत जगह राजकंवरी मिलेगा, बहुत जगह रामकंवरी मिलेगा, रामकंवरी था दोस्तों। अब यहां से जानकारी के लिए बता दूं कि तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल था। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल था दोस्तों। ये पेमल है जो पनेर पड़ता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर, पनेर के रायचंद्र की क्या थी, पुत्री थी। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन। तेजा जी का घोड़ी का नाम क्या था, लीलन दोस्तों। मारवाड़ क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो वहां पर जो वाहन चलते हैं वहां पर आपको ज्यादातर वाहनों के पीछे ये लिखा हुआ मिलता है, लीलन दोस्तों। सेंदरिया ब्यावर अजमेर में सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा जी है, इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्प ने कहां पर डसा, सेंदरिया, ब्यावर अजमेर में जगह है सेंदरिया, वहां पर तेजा जी को सर्प ने डसा और उसकी वजह से सुरसरा है वहां पर इनकी क्या होती है, मृत्यु। किस दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला है जो लगता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है दोस्तों। एक क्वेश्चन और, तेजा जी की मृत्यु का समाचार तेजा जी के घर पर किसने पहुंचाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तेजा जी की घोड़ी लीलन ने दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तेजा जी अजमेर जिले के लोक देवता है। सामान्यतः या मुख्यतः हम देखें तो तेजा जी किस जिले के हैं, तेजा जी अजमेर जिले के लोक देवता है दोस्तों। बात करते हैं तेजा जी के मुख्य या प्रमुख मंदिरों की, तो देखिए खड़नाल नागौर जहां पर जन्म स्थान है, सेंदरिया अजमेर जहां पर सर्प ने डसा, सुरसरा अजमेर जहां पर अपने प्राणों को त्यागा, बावता अजमेर और परबतसर नागौर, ये 5 जगह तेजा जी के प्रमुख मंदिर है जो स्थित है दोस्तों। परबतसर नागौर में तेजा जी के मुख्य मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जो परबतसर के अंदर तेजा जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था किसने करवाया था दोस्तों, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने। मित्रों यहां से और बता दूं, परबतसर जो है वहां पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 10 दिन का मेला, वहां पर विशाल पशु मेला लगता है। अगर बात करें आय की दृष्टि से तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के बोपे को गोडला कहते हैं, तेजा जी के बोपे को गोडला कहते हैं। जो सर्पदंश का रोगी होता है उसका इलाज ये गोडला ही करता है दोस्तों। बात करें तेजा जी की क्रमस्थली जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बांसी दुगारी बूंदी में। तेजा जी क्रमस्थली कहां पर थी, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। एक प्रमुख मंदिर हमने देखा था ना भावता अजमेर में तेजा जी का, वहां पर जो सर्पदंश का रोगी होता है उसका इलाज गोमूत्र के द्वारा भी किया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का किसान तेजा जी का गीत तेजा टेर के साथ फसल की बुआई करता है। तेजा टेर गीत है तेजा जी का, उसको गाते हुए फसल की बुआई ये राजस्थान का किसान है वो करता है दोस्तों। ये थे तेजा जी।
तेजाजी से आगे चलते हैं तो हमारे नेक्स्ट लोक देवता आते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी पाबू जी से मित्रों। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपके सामने आ गई है पाबू जी से। कब हुआ है? 1239, यानी आपको यही मिलेगा 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव के अंदर धांधलजी राठौड़ के घर। अब यहां पर बात करें पाबू जी की माता का नाम। पाबू जी की जो माता है उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था मित्रों? कमला दे। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो पत्नी पाबू जी की थी, वो उनका नाम था शिवपार दे। क्या नाम था मित्रों? शिवपार दे दोस्तों। पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? यहां पर दिया हुआ है केसर कालपी। क्या नाम था घोड़ी का? नाम केसर कालपी। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोलूमंड गांव फलोदी में है। पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है? कोलूमंड फलोदी के अंदर। अब मित्रों जो ये केसर कालपी घोड़ी है, केसर कालपी जो घोड़ी है ये किसकी थी? ये देवल चारणी की थी। पाबू जी को केसर कालपी घोड़ी देवल चारणी ने दी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से देखिए आगे आएगा ना, हमारे पाबू जी के अनुयायी विवाह में आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो देखिए मित्रों, पाबू जी को जो घोड़ी है वो दी थी केसर कालपिन, सॉरी देवल चारणी ने दोस्तों। और घोड़ी के बदले वचन लिया था पाबू जी से देवल चारणी ने कि उसकी गायों की रक्षा पाबू जी करेंगे दोस्तों। जब पाबू जी का विवाह था उस समय उनको घोड़ी की आवश्यकता थी। पाबू जी का विवाह हो रहा था, उसी में पाबू जी के विवाह में जो देवल चारणी है वो घोड़ी केसर कालपी को ले गई। चौथे फेरे के दौरान, जब चौथा फेरा क्या ले रहे थे पाबू जी ले रहे थे, उस दौरान वचनबद्ध पाबू जी को देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए जाना पड़ा था। लगभग 3.5 फेरे हैं जो पाबू जी ने लिए थे दोस्तों। अब देखिए यहां से जो पाबू जी गायों की रक्षा, जो देवल चारणी की गायें हैं उनकी रक्षा के लिए जाते हैं ना, तो ये लेकर कौन गया था? पाबू जी ने जो गायों की रक्षा के लिए किससे युद्ध किया था? ये किया था पाबू जी के बहनोई और जायल के शासक थे जिंदराव खींची, उनके साथ युद्ध किया और देचू गांव जोधपुर के पास वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? पाबू जी। देचू गांव इंपॉर्टेंट है, देचू गांव जोधपुर में है, वहां पर पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी वजह से जो पाबू जी के अनुयायी है वो विवाह के अंदर 3.5 फेरे लेते हैं। पाबू जी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबू जी के जो पावड़े हैं वो किसके साथ गाए जाते हैं? माट वाद्य यंत्र के साथ। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस प्रकार है? हाथ में बाला और अश्वारोही दोस्तों। आगे चलिए, पाबू जी की ऊंटू के देवता के रूप में पूजा की जाती है। पाबू जी को ऊंटू के देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। किनके? ऊंटू के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन, पाबू जी है ना मित्रों, ये जो ऊंट पालक जाति होती है रायका या रेबारी, उनके क्या है? आराध्य देव है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। ऊंटू को अस्वस्थ, ऊंट के अस्वस्थ होने पर बोपे बोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ है वो गाई जाती है। पाबू जी की फड़ है जो सर्वाधिक राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है वो गाई जाती है दोस्तों। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। ग्रामीण जनमानस है जो इनको क्या मानते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। लोक साहित्य मिलता है वहां पर भी इनको क्या माना गया है? लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आसिया मोड़जी ने की थी। पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है? आसिया मोड़जी ने। और पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है दोस्तों। अब यहां से कुछ क्वेश्चन है जो आपके छूटे तो वो मैं आपको बता दूं। पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन पाबू जी को किस किस नामों से जाना जाता है? ऊंट रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? तो वो हमने देखा था कोलूमंड गांव फड़ौदी के अंदर। लेकिन यहां पर मेला कब लगता है? तो पाबू जी का कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है। चैत्र अमावस्या के दिन वहां पर मेला है जो पाबू जी का विशाल मेला कोलूमंड फड़ौदी के अंदर लगता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट लोक देवता आ रहे हैं हमारे देवनारायण जी, जिनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में गोड़ा दड़ावत
आसिंद भीलवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, एक एक जो मैं यहां पे लेकर आया हूं आपके लिए, किसी से कोई क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। जो जानकारी दूंगा वो संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहले बात कर लेते हैं देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी के अंदर गोड़ा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर नाम था। अब चलिए मित्रों इनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोज। जो देवनारायण जी है इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेडू खट्टानी। क्या नाम था? सेडू खट्टानी। एक एक चीज जो है वो बताऊंगा मित्रों। इसी के साथ मित्रों यहां पर हम बात कर लेते हैं कि पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या नाम था? देवनारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे नाम था दोस्तों। देवनारायण जी के खुद के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। खुद के बचपन का नाम उदय सिंह था दोस्तों। मुख्य मंदिर कहां कहां पर है देवनारायण जी के? देवमाली अजमेर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़। यहां पर है जो क्या है? देवनारायण जी के मुख्य मंदिर है। मित्रों यहां से एक बात बताऊं कि वंश देवनारायण जी का कौन सा है? बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर दोस्तों। गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं मित्रों। गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होती है। जो देवनारायण जी का मंदिर होता है वहां पर बड़ी बड़ी ईंटों से, बड़ी बड़ी मूर्ति के स्थान पर क्या होती है? बड़ी बड़ी ईंटें होती है जहां पर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। जो हमने देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़, वहां पर मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी कौन है? गुर्जर जाति है दोस्तों। मुख्य अनुयायी गुर्जर है दोस्तों। आगे देखिए, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी और सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ नहीं है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। यहां से इस फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे। किसके साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों। आगे देखिए, देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। जो देवनारायण जी है इनको क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का ज्ञाता दोस्तों। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था देवनारायण जी की फड़ पर यह टिकट दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के लोगों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये थे हमारे देवनारायण जी। इनसे आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं मल्लीनाथ जी। कौन है मित्रों? मल्लीनाथ जी। जन्म कब हुआ है? 1358 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का क्या होता है? जन्म होता है दोस्तों। अब देखिए, पत्नी का नाम रूपा दे, जो एक लोक देवी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। रूपा दे जो है माता, उनका मंदिर कहां पर है? मालाजाल बाड़मेर में। रूपा दे माता का मंदिर कहां पर है? मालाजाल बाड़मेर के अंदर दोस्तों। बात करें मल्लीनाथ जी के पिता के नाम की तो नाम था राव सलका, माता का नाम था जानी दे दोस्तों। आगे चलिए, तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मुख्य मंदिर है। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो मालानी में नहीं है। मालानी तो इनके नाम पर पड़ा है। जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा है, उसका क्षेत्र का नाम। जबकि तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला, बहुत बड़ा पशु मेला है जो लगता है दोस्तों। और जो ये पशु मेला है ना, जो तिलवाड़ा में लगता है, इसकी शुरुआत जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ जी पशु मेला की शुरुआत करवाई थी दोस्तों। आगे देखिए मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक को क्या किया था? पराजित किया था। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय की स्थापना की थी। कुंडा संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मल्लीनाथ जी ने किए। फिरोज तुगलक को इन्होंने पराजित किया दोस्तों। ये थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी से आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे रामदेव जी।
आपके जो कक्षा 10 है वहां पर आपको 6 लोक देवताओं के बारे में जानकारी है, लेकिन यहां पर मैं करीब करीब जो मुख्य लोक देवताओं से क्वेश्चन आते हैं वो सभी लेकर आया हूं। चलिए मित्रों, रामदेव जी के बारे में एक एक जानकारी हम रामदेव जी से लेते हैं। यह ना हो कि रामदेव जी से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। वैसे आशीर्वाद बना रहेगा हमारा रामदेव जी का हमारे ऊपर दोस्तों। चलिए, जन्म कब हुआ था? 1352 ईस्वी के अंदर। कहां पर? तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव के अंदर हुआ था। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में गांव है उड़ू काश्मीर, जहां पर 1352 के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ। किनके घर? पिता का नाम अजमाल जी जो तंवर वंशीय राजपूत है, और इनके माता का नाम है मेणादे। बात करें इनकी पत्नी के नाम की, तो पत्नी है नेतलदे जो पत्नी है रामदेव जी की, वो अमरकोट के राजा थे ढले सिंह, उनकी पुत्री थी। अमरकोट के राजा ढले सिंह की पुत्री थी। यहां से और आपको जानकारी दे दूं, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, भाई वीरमदेव, बहन सुगना व लाछा, पुत्र सादा, पुत्र का नाम सादा था। प्रथम पुरुष शिष्य था इनका हरजी बाटी, प्रथम महिला शिष्य थी इनकी डालीबाई, और गोड़ी का नाम क्या है? लीला दोस्तों। अब देखिए, उड़ू काश्मीर के अंदर यहां पर जन्म हुआ है। जहां पर जन्म हुआ है यहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की क्या है? मुख्य विशेषता है। आगे चलिए, अब देखते हैं रामदेव जी के बारे में। और रामदेव जी मारवाड़ के शासक मलिनाथ जी के क्या थे? समकालीन। मलिनाथ जी के बारे में पढ़ा था हमने अभी, तो मलिनाथ जी के समकालीन थे रामदेव जी। मलिनाथ जी ने इन्हें पोकरण की जागीर दी, जिसे रामदेव जी ने अपनी भतीजी को क्या कर दिया? दहेज में दे दिया। और पास ही में रुणेचा, जो रामदेवरा है नाम से कस्बा बसाया, रुणेचा के नाम से, रामदेवरा के नाम से हम जानते हैं ना, वो कस्बा रामदेव जी ने बसाया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। इस पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, रामदेव जी ने जो कामड़िया पंथ चलाया, उसी की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले के अंदर 13 ताली नृत्य है जो करती है दोस्तों। हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। अब यहां पे कृष्ण है, बहुत जगह विष्णु का भी आपको मिलेगा। हिंदू है जो विष्णु का अवतार भी मानते हैं, कृष्ण का भी अवतार इनको मानते हैं, और मुसलमान है वो इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। मित्रों, रामदेव जी को रुणेचारा धनी, पीरों का पीर, इन नामों से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं रामदेव जी के बारे में। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, यानी पगले, प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? पगलिया के पगले स्थापित किए जाते हैं। यह स्थान थान कहलाता है। यह स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ, रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है, यात्री को क्या कहते हैं, उनके बारे में देख ले। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? पगलिया। यात्री को, जो रामदेव जी के यात्री होते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो 5 रंगों की होती है। कितने रंगों की? 5 रंगों की। सबसे इंपॉर्टेंट इनका मंदिर होता है ना, जो मंदिर, उसको क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। मंदिर को देवरा कहा जाता है। भजन है, उनको ब्यावले कहते हैं। भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले। मेघवाल भक्त होते हैं, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रीखिया कहा जाता है। रात्रि जागरण, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनकी जो चमत्कारिक घटनाएं, रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाएं हैं, उनको कहा जाता है पर्चा देना दोस्तों। आगे चलिए और देखते हैं इनके बारे में। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इन्होंने, यहां पे कुछ मिस्टेक है मित्रों, इन्होंने 24 बाणियां की रचना की। इन्होंने 24 बाणियों की रचना की थी। मतलब रामदेव जी क्या है? कवि थे मित्रों। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर के पाल पर जीवित समाधि ली थी। आप रुणीचा या रामदेवरा गए हैं तो आपको जहां पर समाधि स्थल है उसके पास में सरोवर दिखाई देगा, जिसका नाम है राम सरोवर दोस्तों। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। द्वितीया यानी बाबेरी बीज से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। बात करें रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की, तो चलिए मित्रों देखते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। देखिए, रामदेवरा जैसलमेर में है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है,
बिरहाटिया अजमेर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है और खुंड्यास अजमेर के अंदर है। दूसरा रामदेवरा कहा जाता है खुंड्यास अजमेर को, खुंड्यास अजमेर को दूसरा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता जो कक्षा 10 में थे। उनके अलावा भी 4 से 5 लोक देवता मैं एक्स्ट्रा लेकर आया क्योंकि तैयारी हमें कंप्लीट करनी है दोस्तों। अब बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संतों की। एक एक संत को पढ़ते जाएंगे, आप आराम से पढ़ते जाइए दोस्तों। शुरू करते हैं प्रमुख संत। सबसे पहले आ रहे धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है धन्ना को दोस्तों। किनको जाता है? धन्ना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यह नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। यह ना हो कि एक के चक्कर में बाकी क्वेश्चन गलत हो। तो किस भी प्रकार का क्वेश्चन हो उसको हम अच्छी तरह है वो समझने का प्रयास यहां पर करेंगे दोस्तों। आगे चलिए। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार के अंदर हुआ था। पहला तो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया है? संत धन्ना ने। जन्म हुआ है धुवन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में जाट परिवार के अंदर। संत धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये क्या हो गए? निर्गुण उपासक हो गए दोस्तों। संत धन्ना के आगे चलते हैं तो आते हैं जाम्बोजी, जिनके बारे में तो इंपॉर्टेंट है मित्रों, जाम्बोजी के बारे में। चलिए मित्रों, 1485 ईस्वी में इसी स्थान मतलब अब देखिए मित्रों, सबसे पहले जाम्बोजी का जन्म हुआ है 1451 में। कहां पर? पीपासर गांव नागौर के अंदर। जन्म तिथि देखिए इनकी भाद्रपद करसन अष्टमी है, भाद्रपद करसन अष्टमी। जाम्बोजी है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है धनराज। क्या नाम है? धनराज मित्रों। जो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वास्तविक नाम। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। ये एक एक क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, विष्णोई संप्रदाय के लोग हैं जो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं, जबकि जो जाम्बोजी की माता है जिनका नाम हंसाबाई है वो इनको कृष्ण का अवतार मानती है। किनका? कृष्ण का अवतार इनको मानती है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने विष्णोई संप्रदाय का परिवर्तन किया है। 1485 में इन्होंने विष्णोई संप्रदाय है उसका परिवर्तन किया। इसी कारण इनका आचरण करने वाले क्या कहलाए? विष्णोई। विष्णोई विष्णोई जो अनुयायी है उनको 29 नियम दिए गए, 20+9 नियम, यानी 20-9 विष्णोई। समझे मित्रों? इसी वजह से 20+9 विष्णोई वो कहलाए। जाम्बोजी द्वारा यहाँ पे पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश व जंब सागर है। एक एक देखिए, जंब संहिता है, जंब सागर है, जंब वाणी है, विष्णोई धर्म प्रकाश है, जंब गीता है। 5 ग्रंथ है इनके। यहां पर जो लिखे गए हैं उनके अलावा भी एक ग्रंथ है। पहला है जंब संहिता, दूसरा है इनका वो है मित्रों जंब सागर, ये रहा। तीसरा है जंब वाणी जो यहां पे नहीं दिया गया है। चौथा है विष्णोई धर्म प्रकाश और 5वां है जंब गीता। जो जंब गीता है उसको 5वां वेद कहते हैं मित्रों। जो जंब गीता है उसको 5वां वेद कहा जाता है। आगे चलिए मित्रों, 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर है वो त्याग दिया। कहां पर? लालासर गांव के अंदर अपना नश्वर शरीर है वो त्याग देते हैं जाम्बोजी दोस्तों। लालासर या अब देखिए यहां पे, और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। जो ये तालवा है ना मित्रों, इन्होंने नश्वर शरीर है वो लालासर में त्यागा था, लेकिन तालवा है ये नोखा बीकानेर के अंदर है। नोखा बीकानेर के अंतर्गत आता है, वहां पर इनकी समाधि है मित्रों। उसी जगह को कहा जाता है मित्रों मुकाम। आगे देखिए, वर्ष में 2 बार फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को यहां पर यानी कि तालवा गांव के अंदर क्या लगता है? विशाल मेला जाम्बोजी का है जो बढ़ता है दोस्तों। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जाम्बोजी के मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला पीपासर जहां पर इनका क्या होता है जन्म, पीपासर नागौर, पहला तो ये। दूसरा है जाम्बा। कहां पर? जाम्बा, जहां पर इन्होंने जाम्बा फड़ौदी में, जाम्बा है फड़ौदी में।
तीसरा है जांगुल। कहां पर? जांगुल। यह है बीकानेर के अंदर जगह है जहां पर इनके तीर्थ स्थल है। इसके अलावा लालासर, जो हमने अभी देखा, लालासर गांव जिन्होंने शरीर है को उसको त्यागा था दोस्तों, वहां पर। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे लोक संत आते हैं, वो आते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जसनाथ जी, एक भी क्वेश्चन है जो जसनाथ जी से गलत नहीं होना चाहिए। जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। कतरियासर गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ दोस्तों। जसनाथ जी का 1482 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। अब देखिए, इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोडा नामक ग्रंथों में संकलित है। सिंबुदड़ा व कोडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है दोस्तों। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व क्रमस्थली है। यहां वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। जसनाथ जी है, इन्होंने जो जसनाती संप्रदाय बनाया उसमें 36 नियम बताए। कितने? 36 नियम जसनाती संप्रदाय के इन्होंने बताए दोस्तों। ईश्वर में आस्था, अहिंसा का पालन, नित्य स्नान करना, भोजन करना, कर्मवाद के सिद्धांत, पशु बलि व मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु के मार्गदर्शन का महत्व है। इस प्रकार के 36 नियम इन्होंने बताए। जसनाती संप्रदाय के जो मानने वाले होते हैं वो ददकते हुए अंगारे होते हैं, उन पे नृत्य करते हैं दोस्तों। अब देखिए मित्रों, ददकते हुए अंगारे हैं, उन पर क्या करते हैं? ये नृत्य किए जाते हैं इनके अंदर। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को जमीन दी थी कतरियासर गांव के पास 500 बीघा। क्योंकि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन है जो जसनाथ जी को दी थी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत वो जसनाथ जी है। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि इन्होंने ली थी। इसी वजह से सबसे कम उम्र के संत इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट संत आते हैं लालदास जी। देखिए मित्रों, लालदास जी नैतिक शुद्धता पर बल दिया। लालदास जी ने किस पर बल दिया है? नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। पहले बात करें लालदास जी, कहां पर इनका जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ? 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है मित्रों। कहां पर? दोलीदूब गांव में, दोलीदूब। इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ये यहां पे जो लिखा हुआ है वो क्लास का, आपके क्लास 10 का है, और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोलीदूब अलवर के अंदर 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था। इनकी माता का समदा था। अब बात आती है मित्रों यहां से, जो लालदास जी है ना, ये मेव जाति से हैं। किस जाति से हैं? मेव जाति के लखड़हारे थे, और मेवात क्षेत्र के ये प्रसिद्ध लोक संत भी है। जो मेवात क्षेत्र है वहां के क्या है? प्रसिद्ध लोक संत है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, लालदास जी एक ग्रस्त संत थे। क्या थे? ग्रस्त संत। और इनकी पत्नी का नाम है मोगरी। पत्नी का नाम क्या है मित्रों लालदास जी के? मोगरी नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलिए मित्रों, संत लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के क्या दिए हैं? उपदेश दिए। ये नहीं है कि एक, दोनों जो है धर्म, उनकी अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। मेव मुसलमान इनको क्या करते हैं? पीर के रूप में मानते हैं दोस्तों। नगला जाज भरतपुर है, वहां पर लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नगला जाज भरतपुर में लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। लालदास की चेतावनियां, जो उपदेश थे वो इसके अंदर है। इनकी समाधि है शेरपुर में। समाधि है शेरपुर, अलवर में है जगह ये शेरपुर, वहां पर जहां आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को वहां पर मेला लगता है। तो यहां पे देखिए लालदास जी ने कौन सा है जो संप्रदाय है उसका परिवर्तन किया, लालदासी संप्रदाय का। कब? 1668 के अंदर। 1668 में लालदासी संप्रदाय इसका परिवर्तन किया। और जो मुख्य पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो कहां पर है? नगला जाज भरतपुर के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है दादू दयाल। देखिए
राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ है? 1544 ईस्वी के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे देखिए, बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू, इनसे शिक्षा लेके दादू है जो 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया, यानी धुना है वो यहां पर इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जन्म अहमदाबाद में हुआ है। गुरु का नाम पूछा जाता है वृंदानंद जी या बुडन जी के नाम से उनको जाना जाता है। सांबर कब आए थे? 1568 के अंदर ये सांबर आए थे दोस्तों। आगे देखिए, यहीं से दादू ने उपदेश देना शुरू किया। दादू ने जो उपदेश देना है वो सांबर से शुरू किए दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां से। पहली बात, यहां पे दादू जो संप्रदाय लेकर आते हैं, दादू संप्रदाय, उसकी स्थापना इन्होंने सांबर में की थी 1574 में। 1574 में सांबर के अंदर दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहां अगले 14 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? निवास किया। 1575 के अंदर दादू ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट कर फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। जो मुगल सम्राट अकबर है उसके समकालीन थे, तो उससे भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा दादू दयाल जी ने की दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, दादू तत्कालीन ढूंढाड़ व मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा का समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ करसन अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया। शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, दादू जी है, दादू की जो शिष्य परंपरा है उसमें कुल 152 शिष्य थे। कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य है ना वो तो थे ग्रस्त वाले, और 52 शिष्य है ना मित्रों वो साधु हो गए। और ये 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। आगे देखिए मित्र, दादू ने ब्रह्मा जीव जगत मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदूकड़ी में दिए दोस्तों। किसमें दिए? सदूकड़ी के अंदर अपने उपदेश है वो दिए। ढूंढाड़ी में थी ये भाषा, मिश्रित भाषा में थी। आगे चलिए मित्रों, वाणी तथा दादूरा दोवा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू जी की वाणी और दादू जी का दोवा नामक 2 ग्रंथ है, उनके अंदर दादू जी के उपदेश है जो मिलते हैं। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रजब, माधोदास आदि दादू जी के क्या है? प्रसिद्ध शिष्य है दोस्तों। ये थे संत दादू दयाल। कौन सा? संत दादू संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट आ रही है हमारी मीराबाई। करसन भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। किनको? मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मीराबाई से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। अब देखिए मित्रों, मीराबाई के जन्म की बात कर लें। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498-99 ईस्वी के लगभग हुआ। कुड़की जगह है पाली के अंदर, कुड़की गांव पाली में 1498 ईस्वी में इनका जन्म होता है। पिता का नाम है रतन सिंह जो बाजोली के ठिकानेदार थे दोस्तों। कहां के? बाजोली के ठिकानेदार थे। माता का नाम था खुशबू कंवर। बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जो मीराबाई है इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल था मित्रों। बचपन का नाम क्या था? पेमल था इनके बचपन का नाम। इनके गुरु का नाम क्या है? रेदास। इनके गुरु का नाम क्या है? रेदास है दोस्तों। और इनके पति का नाम भोजराज। पति का नाम क्या है? भोजराज है। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके पिता बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता के अंदर हुआ था। मीरा का जो लालन पालन है वो कहां पर हुआ था? मेड़ता के अंदर हुआ था दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, इनके बारे में बात करते हैं। 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका क्या हो जाता है? विवाह। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज, उसके साथ मीराबाई का क्या हो जाता है? विवाह
हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, कृष्ण भक्त का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। कृष्ण भक्त का जो विचार है किससे प्राप्त हुआ था? अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डागोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां हैं वो प्रसिद्ध है दोस्तों। अब जो मित्रों, जो मीरा की पदावलियां, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, सत्यभामारो, प्रमुख ग्रंथ है जो सत्यभामारो, रूषणु, ये सभी है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से देखिए मित्रों, क्वेश्चन बनेगा कि मीरा ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो दासी संप्रदाय की स्थापना की थी, दासी संप्रदाय की। मीरा के जो प्रमुख मंदिर है, चार भुजा मंदिर मेड़ता में है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर के अंदर है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे संत आते हैं संत मावजी। संत मावजी दोस्तों, एक एक चीज है जो संत मावजी से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये ना हो कि आप एक भी चीज को छोड़ दें। चलिए मित्रों, संत मावजी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव के अंदर हुआ था। कहां पर? साबला गांव में संत मावजी का जन्म है जो हुआ। ये साबला गांव है कहां पर? डूंगरपुर में है मित्रों। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी व साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र व पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मावजी ने की थी दोस्तों। माही व सोम नदी के संगम पर एक गुफा में ये तपस्या करने लगे। माही सोम जाकम का जो त्रिवेणी संगम है, वहां पर इन्होंने क्या की है? तपस्या की है दोस्तों। मावजी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के जो चोपड़े हैं वो दीपावली के दिन ही क्या किए जाते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार मानते हैं। मावजी को विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार माना जाता है दोस्तों। आगे चलिए, इनका जो मुख्य मंदिर है वो साबला गांव में है। साबला गांव डूंगरपुर में है, वहां पर इनका क्या है? मुख्य मंदिर है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट, मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय की। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाकम माई नदियों के त्रिवेणी संगम पर इनका मेला है जो लगता है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे संत आते हैं रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैसे कुल के बख्तराम व देवजी के यहां रामकिशन रामचरण जी का मूल नाम था का जन्म हुआ दोस्तों। इनके आध्यात्मिक उपदेश अब्बे अणभे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। जो रामचरण जी है, इनके जो उपदेश है वो अणभे वाणी में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरण जी का संप्रदाय है रामसनेही संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रधान पीठें मानी गई है। इन शाखाओं में रामचंद्र जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया। तो एक तो शाहपुरा हो गई, अब 3 कौन कौन सी है? 3 अन्य देखिए, 3 अन्य शाखाओं में रेण, सिंहतल और खेड़ापा। रेण के है शाखा के दरियाव जी, सिंहतल के हरिराम जी और खेड़ापा के रामदास जी है दोस्तों। रामसनेही संप्रदाय को फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता रखता है दोस्तों। और नेक्स्ट और अंतिम संत आते हैं संत पीपा दोस्तों। पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में। तो पहले देख ले पीपा के बारे में। पीपा का जन्म हुआ था 1380 के अंदर गागरोन के अंदर। कहां पर? गागरोन के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कड़ावाराव खिची, जो गागरोन के क्या थे? शासक। माता का नाम था लक्ष्मीवती और पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह दोस्तों। दूसरी बात, इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे दोस्तों। अब देखिए यहां पे गुरु थे रामानंद। राजस्थान का दर्जी समुदाय है ना मित्रों, वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं दोस्तों। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे फिरोज तुगलक, उनको क्या किया था? पराजित किया था दोस्तों। अब देखिए यहां से पीपा की क्षत्रिय गागरोन झालावाड़ के अंदर ये कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में क्या है? प्रतिष्ठित है। आगे देखिए, संत पीपा का जो मंदिर है वो कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर के अंदर संत पीपा का मंदिर है। इनकी गुफा है टोडा टोंक में।
टोडा टोंक में इनकी क्या है, गुप्पा है, और छतरी मैंने बता दी गागरोन झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। तो राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक संतों की ये क्लास आपको कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए जल्दी से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।